अरे भाई, पिछली बार तो बस शुरुआत हुई थी। आज तो मार्क्स से लेके फुको तक सबकी क्लास लगेगी। 19th सेंचुरी में अपने भाई का तगड़ा दबदबा था, इतना कि रानके को जर्मनी की सरकार ने उनके काम से खुश होके यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में प्रोफेसर की पोजीशन दे दी और अपने भाई ने वहाँ 50 साल तक जिंदगी निकाली। तभी सोचो अपने देश में सरकारी नौकरी के लिए इतनी मारामारी क्यों है। तो देखते हैं लियोपोल्ड वॉन रांके द डॉक्यूमेंट बॉस का क्या कहना था। उन्होंने कहा, देखो हिस्ट्री लिखनी है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाओ, इमेजिनेशन नहीं चलेगा। फिक्शन से 2 गज की दूरी रखो। उनका स्टाइल था सच दिखाना, फैक्ट्स दिखाना और सबूत के साथ दिखाना, और तभी जाके हम हिस्टोरिकल ट्रूथ तक पहुंच सकते हैं। रानके ने कई आर्टिकल्स लिखे। ये पब्लिश्ड है एज अ कलेक्शन इन 2 बुक्स, द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। हिस्ट्री का नेटफ्लिक्स नहीं चलता यार, रियलिटी शो चाहिए। नहीं, बिग बॉस नहीं, बिग बॉस तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बच्चों, हिस्ट्री सिर्फ कागज़ों में नहीं, कभी कभी फैक्ट्री की आग में भी लिखी जाती है। और ये बात समझाई कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स आए और बोले, हिस्ट्री इक्वल्स टू क्लास स्ट्रगल। हिस्ट्री जो है ख्याली पुलाव नहीं, इट इज़ अबाउट लिविंग पीपल। जो अमीर है वो गरीब का शोषण करता है। जिंदगी का सच है, पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का कंट्रोल सब कुछ होता है। और ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन दूसरा और कुछ नहीं है, ह्यूमंस की फंडामेंटल नीड्स है। रोटी, कपड़ा, मकान, पैसा, मटेरियलिस्टिक पोजीशंस और बहुत सी चीज़ें। और जो क्लास इन सब का यानी इकोनॉमिक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनरशिप रखती है वो डोमिनेंट बन जाती है। और जो रियल प्रोड्यूसर्स है, लाइक वर्कर्स वर्किंग इन अ फैक्ट्री, आर केप्ट अवे फ्रॉम द बेनिफिट्स ऑफ दिस प्रोडक्शन। और इसी से इनइक्वालिटी की शुरुआत होती है और सोसाइटी में क्लास डिवीजन बनता है। इन जनाब की बुक दास कैपिटल हर हिस्टोरियन की बाइबल बन रखी है। पर इतिहास सिर्फ अमीर गरीब की लड़ाई तक सीमित नहीं है। फ्रेंच स्कॉलर्स ने दिखाया कि खेती, क्लाइमेट और बाज़ार भी अपना खेल खेलता है। 20th सेंचुरी के शुरुआती दौर में फ्रेंच हिस्टोरियंस ने एक नया स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी शुरू किया, जो था एनएल स्कूल। इनका एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच था। ये नए हिस्टोरियंस बोले, भाई सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स, किंग्स, बड़े बड़े लीडर्स और उनकी पॉलिटिक्स या फिर डिप्लोमेसी और वॉर्स ही नहीं, बल्कि मौसम भी हिस्ट्री है। क्लाइमेट, फूड, ट्रेड, गांव के लोग, सोशल डिवीजन, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, यहाँ तक कि लोगों की बातचीत, सब कुछ लिखो। ये सब हिस्ट्री है। ये था एनएल स्कूल का मैजिक। लेकिन बच्चों सोचो, अगर आम लोग इम्पोर्टेंट है तो आधी दुनिया को तो हमेशा इग्नोर किया गया। पर कैसे? क्योंकि ये दुनिया औरतें हैं। अब आई फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस की एंट्री, और जब औरतें बोली तो पूरा इतिहास ही हिल गया। अब तक हिस्ट्री एक मेल डोमिनेंट पर्सपेक्टिव से लिखी जाती आ रही थी, और फिर एंट्री लेते हैं सिमोन डे बुवॉर। इन्होंने कहा, हिस्ट्री में सिर्फ राजाओं का काम नहीं, रानियों का काम भी दिखाना चाहिए। इनकी राइटिंग्स ने हेल्प किया फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म इस्टेब्लिश कराने में। और इन फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी ने इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन हिस्ट्री पे ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कहा जो औरतों का काम है, जैसे उनका एम्प्लॉयमेंट, द रोल इन ट्रेड यूनियंस, फैमिली लाइफ, विमेंस लाइफ, सबको लेकर लिखो। ये बात पे सोचना ज़रा बच्चों, सालों से औरतें खेतों में काम करते आई है, बट एज अ डिस्गाइज फॉर्म ऑफ लेबर। और जो घर में अपने मम्मी लोग काम करते हैं दिन भर, इवन दैट टू, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन 2023, इफ़ द डोमेस्टिक वर्क डन बाय वुमेन आर मोनेटाइज, तो देश के लगभग 7% ऑफ जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होगा। थिंक अबाउट इट, गो ऑन पॉन्डरिंग ओवर इट बच्चों। लेकिन पावर सिर्फ जेंडर तक सीमित नहीं है, हर जगह है, जेल में, स्कूल में, हॉस्पिटल में। और इसी पे ज्ञान दिया हमारे मिशेल फुको ने। फुको भाई ने कहा, हिस्ट्री को
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना सही नहीं है, उसे एक लाइन में मत लगाओ। आर्कियोलॉजी अल्टीमेट सत्य नहीं ढूंढता, बट अटेम्प्ट कर रहा है अलग अलग ट्रांजिशंस जो पास्ट में हुए हैं उसे समझने में। फूको का कहना है जो ट्रांजिशन है हिस्ट्री में वो एक्सप्लेन करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसकी बुक आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज ने सबका दिमाग घुमा दिया। वो प्रिजन, मेडिसिन, मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स सब पे हिस्ट्री लिखने लगा। देखते देखते हिस्टोरियोग्राफी में लिटरेचर, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, ड्राइंग एंड पेंटिंग्स, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, फिल्म्स एंड टेलीविजन्स एक्सेट्रा जैसे सब्जेक्ट भी इंक्लूड हुए। देखा मेरे प्यारे बच्चों, हिस्ट्री लिखना कोई जोक नहीं है, ये एक साइंस है, एक कला है, एक नज़रिया। जो जैसे सोचेगा वैसे ही लिखेगा, और इसी को कहते हैं हिस्टोरियोग्राफी।